स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 के चैप्टर 13 को। और चैप्टर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स एंड क्लेव्स, यानी चोंच और पंजे। ठीक है, और वो चोंच और पंजे किस में होते हैं? चोंच और पंजे होते हैं हमारे पक्षियों में। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेव्स एंड ब्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स, यानी अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनके पास क्या होती है? अलग अलग ब्रिक्स, यानी चोंच होती है। द शेप ऑफ द बर्ड्स ब्रिक इज सूट टू द काइंड ऑफ फूड इट्स ईट्स। ठीक है, और वो अलग अलग क्या, वो कितने मतलब जो शेप होती है उनकी ब्रिक्स की, वो उनको सूट भी करती है। और क्या कर, किसमें वो अलग अलग क्या होते हैं? काइंड्स को, मतलब अलग अलग खानों को या भोजन को पकड़ने में वो चोंच द्वारा ही अपना खाना ढूंढते हैं और पकड़ते हैं, देन खाते हैं। तो वो क्या करती है? उसमें उसको सूट करती है। दे यूज देयर आर ब्रिक्स फ्रॉम अदर पर्पस ऑल्सो टू पिक, फाइट, होल्ड देयर फूड, सर्च फूड इन द ग्राउंड, कलेक्ट ट्विंग्स एंड बुल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, और दे यूज ब्रिक्स, यानी वो अपने जो ब्रिक्स का यूज करते हैं वो बहुत सारे पर्पस से के थ्रू करते हैं। देन जैसे ऑल्सो टू पिक, यानी किसी चीज को पकड़ना या लड़ना, किसी चीज को होल्ड रखना, या फूड को सर्च करना। ठीक है, खाने को फूड मतलब खाने को पकड़ना, खाने को ढूंढना। ठीक है, और फूड इन मतलब जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ होता है छोटा 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 छोटा। और कलेक्ट द ट्विंग्स, ठीक है, ये किसी को कलेक्ट करना या अपना घोंसला बनाना। वो ये सब कार्य किसके द्वारा करती हैं? अपनी चोंच के द्वारा। दे इवन यूज देयर ब्रिक्स टू क्लीन देयर फेदर्स, और वो अपनी क्लिप्स, अपनी चोंच से अपने पंखों को वह साफ करते हैं। दे डू सो बाय द अप्लाइंग ऑयल ऑन देयर फेदर्स फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं? अपने फेदर्स में ऑयल अप्लाई करते हैं ऑयल ग्लैंड के थ्रू। दिस कॉलिडा प्रीनिंग। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनिंग, हम उस चीज को कहते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रीनिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ ब्रिक्स, यानी कितने प्रकार के ब्रिक्स होते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं कितने प्रकार की हमारी ब्रिक्स होती हैं। स्पोन शेप ब्रिक्स, स्पोन जो स्पून से शेप्ड होती हैं ब्रिक्स होती हैं, वो किस में होती हैं? जैसे डक्स ब्रिक्स, यानी अ डक हैज अ बोर्ड एंड फ्लैट ब्रिक टू कैच इंसेक्ट्स एंड रोम इन द वाटर। ठीक है, जो बत्तख होती है उसकी ना बोर्ड शेप में और फ्लैट शेप में चोंच होती है, और वो किस लिए हेल्पेड होती है? वो होती है इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, या वर्म्स जो पानी के अंदर होते हैं उनको कैच करने के लिए। सेकेंड है आपका शैडर ब्रिक्स। हुआक्स, eagle and owl have a sharp, strong and hooked beak to tear or shade the flesh. ठीक है, उल्लू और चील और एक और ऐसा पक्षी है हुआक। ठीक है, उनकी जो चोंच होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रिप वाली होता है, यानी पकड़ लेती है। ठीक है, और वो क्या होती है? टीयर शेड ऑफ फ्लैश, और यानी चीज़ों को बहुत जल्द जकड़ भी लेती है। उनकी चोंच इस प्रकार की होती है। थर्ड है आपका हिजल्स शेप ब्रिक। ठीक है, अ वुड पिकर हैज अ लॉन्ग हिजल शेप ब्रिक। ठीक है, एक वुड पिकर जो होती है उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? लॉन्ग होती है, और क्या होती है? हिजल शेप की होती है। दिस ब्रिक यूज टू ड्रिल होल्स इनटू द ट्री सो एज टू फाइंड इंसेक्ट्स, और वो क्या करती है? वो पेड़ों में होल यानी सुराख करने का काम करती है, जिसमें वह अपना इंसेक्ट्स ढूंढकर खाती है। नेक्स्ट है आपका क्रैकर ब्रिक्स। ठीक है, स्पैरो एंड पीजन्स हैव अ शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप ब्रिक टू क्रैक ओपन शीड्स एंड नट्स। ठीक है, जो स्पैरो यानी चिड़िया होती है और जो कबूतर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा छोटी और थिक चोंच होती है, कौन शेप की होती है, वो क्रैकर की तरह होती है, और वो मतलब क्रैकर होते हैं, यानी वो किस चीज़ को बहुत जल्दी ओपन कर सकते हैं? किसको? मतलब बीजों को और नट्स को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं अपनी चोंच के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेयर शीट ब्रिक्स। Pelicans and kingfisher have a spear sheet fish brick to catch fishes. जो हमारा pelicans और kingfisher fish होती है वो उनकी जो spear sheet क्या होती है? चोंच होती है, वो क्या करती है? मछली को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। उनकी चोंच ऐसी होती है। ट्वीजर
ट्वीजर ब्रिक, ठीक है। इंसेक्ट्स ईटिंग बर्ड्स लाइक अ वॉर्बर हैव अ थिन एंड पॉइंटर ब्रिक टू पिक अप ग्रेन्स, ठीक है। इंसेक्ट्स ईटर जो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है, वो वॉलबर्ड्स होती है, हैव अ थिन, उनकी बहुत ज़्यादा थिंग और पॉइंटेड ब्रिक होती है, ठीक है। वो अपनी चोंच को बहुत ज़्यादा निशाने पर रखती हैं और पिक करती हैं ग्रेन्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रो शेप ब्रिक, जिनकी स्ट्रो शेप की होती है। हमिंग बर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड सिलेंडर ब्रिक्स दैट आर वर्क लाइक अ स्ट्रो टू शक नीदर फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है। हमिंग बर्ड्स जो होती हैं उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, एक स्ट्रो जैसी दिखती है, ठीक है। सिलेंडर ब्रिक्स होती है और वो वर्क करती है स्ट्रो की जैसे, और वो शक करती है, ठीक है, मतलब यानी सूतती है, यानी जो हमारा फ्लावर होता है उसमें से शहद निकालने का काम करती है उनकी जो चोंच होती है। फिर है हमारा टोज एंड क्लैव्स, ठीक है। ऑल बर्ड हैव अ टोज एंड क्लैव्स ऑन देयर फीट, यानी सभी पक्षियों के पास उनके पंजे होते हैं, टोज और क्लैव्स होते हैं। द बर्ड्स यूज थीम टू होल्ड ऑन इट थिंग स्विंग एंड फ्लाई, और वो क्या करते हैं, वो सारे वर्ड्स उनको यूज करते हैं किसके लिए, होल्ड करने के लिए, उड़ने के लिए और फ्लाई करने के लिए, स्विम करने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर toes and claws to catch food and protect themselves from their enemies, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं किसी चीज को, अपने खाने को कैच करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमीज से बचने के लिए। बर्ड्स यूज देयर क्लैव्स फॉर ग्रास पिकिंग एंड कैचिंग देयर आर प्री एंड प्रिचिंग फ्रॉम स्क्रैचिंग, ठीक है, द ग्राउंड और फॉर फाइटिंग, ठीक है। और वो बर्ड्स अपने क्लैव्स को यूज करते हैं किसी चीज को स्क्रैच करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, लड़ने के लिए, मारने के लिए, और बहुत सारी चीजों का अपने वो पंजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने हाथों का करते हैं वो अपने पंजों का करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोज एंड क्लैव्स, ठीक है। सभी पक्षी, जितने प्रकार के पक्षी होते हैं उन्हीं के पास उसी तरह के उसी प्रकार के कितने टोज एंड क्लैव्स होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर शो गई है, जैसे टोज एंड क्लैव्स फॉर अ हैन, टोज एंड क्लैव्स फॉर अ क्रेनन, क्रेनन, ठीक है। क्रेनन के ऐसे होते हैं, ईगल के ऐसे होते हैं, एंड स्पैरो के ऐसे होते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स जो स्क्रैच करते हैं, खुरचने वाले जो बर्ड्स होते हैं, लाइक अ कॉक एंड हैंड्स फाइंड देयर अ फूड इन द ग्राउंड, वो अपने खाने को स्क्रैच करके खाती हैं। दे हैव टू स्ट्रॉन्ग लेग एंड हार्ड क्लैव टू डिग एंड स्क्रैचेस द ग्राउंड फाइंड द सीड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं और डिग होती हैं, वो स्क्रैच करती हैं ग्राउंड पर, किसको, सीड्स को ढूंढने के लिए और अपने इंसेक्ट्स को ढूंढने के लिए जो उसको वो खाती हैं। फिर प्रिचिंग बर्ड्स जो होती हैं, स्पैरो एंड क्रो पर्च ऑन ब्रांच, और जो स्पैरो एंड क्रोज होते हैं वो मतलब वो क्या करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड ऑन दैट अ बैक, ठीक है। दे यूज देयर अ फ्रंट टोज लाइक अ फिंगर एंड द बैक टोज लाइक अ थंब, ठीक है। और जो वो आगे वाले जो उनके टोज होते हैं वो फिंगर का काम करते हैं, और जो पीछे वाले टोज होते हैं वो थंब का काम उनका करते हैं। दे टोज गो अराउंड द ब्रांच टू द ग्रिप एंड फिमलरी, और जाके वो किसी ब्रांच पर बैठ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, ग्रिप करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जकड़ लेते हैं। द ग्रिप इज टू स्ट्रॉन्ग दैट दे डू नॉट फॉल ऑन द इवन वेल स्लीपिंग, और उसको इतनी स्ट्रांगली वो ग्रिप करते हैं जब वो सोते हैं, ठीक है, वो गिर नहीं सकते, इतनी स्ट्रांगनेस के साथ वो ग्रिप कर पाते हैं अपने टोज के साथ, ठीक है। फ्लैश ईटर बर्ड्स जो होते हैं, जो ठीक है, वो कौन से होते हैं, फ्लैश ईटर बर्ड्स लाइक अ हुक एंड ईगल हैव अ शार्प curve and clave talls to catch and hold their prey। जो फ्लैश ईटर बर्ड्स होते हैं, जो मांस मच्छी खाने वाले जो पक्षी होते हैं, हुक एंड एगल्स, ठीक है, उनके जो टॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होल्डिंग एंड वो अपने मतलब अपने जो फूड को होते हैं, जो अपने शिकार को बहुत इस तरह से पकड़ लेते हैं, उनको छुड़ाने से ही नहीं छूटती हैं, ठीक है। वाइंडिंग बर्ड्स जो होते हैं, Cranus and horners have a long leg with the spread out toes. Such toes and claw help them
थ्रो वाटर एंड कैच फिशेस, ठीक है। और जो कैनर्स एंड हॉर्नर्स होते हैं वो बहुत बड़ी लंबी टांगों वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपनी क्या नाम है, चोंच के द्वारा और अपने टॉस के द्वारा वो क्या करते हैं, पानी के अंदर फिश को कैच करते हैं और उनको अपना मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रेइंग बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स फॉर preying like a eagle and hawk have a sharp and curved claws. Such a claws are used to catch and holds. There are preying a Collida tanglongs, ठीक है। ये क्या होती है, ये बर्ड्स, इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनमें कहते हैं ईगल्स होते हैं, हुआक होती है, और उनकी जो शार्प एंड कर्व जो क्लेव होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कैच करने में, होल्ड करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, हेल्पेड होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।